वनुअ्मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा इमदाद कुन नज़रन जो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। हम्द व सलात बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरा। अल्लाह ताला दी ला तदाद बेहद हम्द व सना जिस रहमान व रहीम ने सन व अशरफुल मखलूक़ात बना के अपने प्यारे हबीब पाक साहिब लौलाक आकाए नामदार मदनी ताजदार अरबो अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हादी कुल फ़ख्र रसूल अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत विचों पैदा फरमाया। दरूद और सलाम होवन आप दी अहले बैत व तहार उते जो कि तय्यब व ताहिर ने, जिन्हां दे नाल प्यार करने वाला, मुहब्बत रखने वाला जन्नती है, बुग़्ज़ रखने वाला जहन्नमी है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि सानू सदात कराम अहले बैत कराम अपने नेक बरगुज़ीदा मकबूल साले बंदियां दा अदबो एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। अगे आ जाओ फैसल भाई, इत्थे आ जाओ बेटा, उन्होंने वड्डियां नूं कहा तुसीं पिछे बैठ जाओ, अगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत दे नाल अज रमज़ानुल मुबारक दा पहला जुम्मतुल मुबारक है। अल्लाह ताला दा करोड़ हा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी दे अंदर फिर एक मरतबा सानू रमज़ानुल मुबारक दे फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करन दी तौफीक अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक दे अंदर अल्लाह ताला नेकी दा सवाब जड़ा है नफल दे बराबर ते नफलों दा फर्दां दे बराबर, ते अगर कोई फ़र्द अदा करेगा तो अल्लाह ताला नू 70 फर्दां दा सवाब अता फरमाएगा। उची कह लो सुभान अल्लाह, होर उची मोहब्बत ना पढ़ लो। अल्लाह दा कुरान फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया कि ए ईमान वालियो, तुहाडे ते रोज़े फ़र्ज किए गए ने जिस तरह के तुहाडे तो पहलियां उम्मतां ते फ़र्ज किए गए सन। फरमाया कि यह हुक्म तुहानू इस वास्ते दिता जा रहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी ते परहेजगार बन जाओ। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आया मुबारका दे अंदर 4 चीज़ों का जिक्र फरमाया। कितनी चीज़ों का? 4 चीज़ों का। पहली बात यह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा, फरमाया कि ए ईमान वालियो, यानी ईमान का जिक्र किया, रोज़े का जिक्र किया। बोलो, ईमान का जिक्र किया तो रोज़े का जिक्र किया। और नंबर 3 पहलियां उम्मतां का भी जिक्र किया। पहलियां जड़े साढ़े तो पहलियां उम्मतां नबियां दियां गुजर गई ने, यानी उन्हां दा भी जिक्र किया। और फरमाया तीसरी बात यह वे लअल्लकुम तत्तकून, यानी तकवा ते परहेजगारी का भी अल्लाह ने इस आया मुबारका के अंदर जिक्र किया। सब तो पहले पता चलिया कि रोज़े ईमान वालियां ते फ़र्ज किए गए ने, बेईमाना ते नहीं। बोलो, बेईमाना ते किना ते फ़र्ज ने? ईमान वालियां ते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे। ईमान दे नाल अल्लाह ताला नू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दे नाल कितना प्यार है, कितनी मुहब्बत है। यानी इस आया मुबारका दे अंदर ईमान वालियां नू ये तसल्ली दी जा रही है। कई बंदे कहते हैं रोज़े कादे वास्ते ने, ये रोज़े असी रखने सी बस सारे। देखो अल्लाह का कुरान कैसे अंदाज के अंदर समझा रहा है। फरमाया कि तुहाडे तो पहले भी रोज़े फ़र्ज किए गए सन, तुहाडे तो पहलियां उम्मतां भी रोज़े, बोलो बोलो, तुहाडे तो पहलियां उम्मतां भी रोज़े रखते रहे ने। यानी तमाम अंबिया कराम रोज़े रखते रहे ने। यानी उन्हां दे रोज़ियां दी मुख्तलिफ सूरतां सन। 22 घंटे का रोज़ा हुंदा सी, 23 घंटे का रोज़ा हुंदा सी। यानी ना उहदे अंदर जनाब सैरी का कोई इंतजाम नहीं सी हुंदा, बस सुते रहे जनाब, खा लिया, जो उठ पे तो फिर रोज़ा खोल लिया। यानी 22 घंटे 23 घंटे का रोज़ा हुंदा सी। रोज़े उन्हां दे लंबे हुंदे सन, सवाब थोड़े हुंदे सन। लेकिन मदीने दे ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत नूं यह शर्फ हासिल है कि साडे रोज़े छोटे ने, सवाब वड्डे ने। बोलो, सवाब बड़े ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ये नहीं चाहता कि सरकार दा कोई गुनाहगार तो गुनाहगार उम्मती भी परेशान होवे। इस वास्ते तसल्ली दी। फरमाया कि ये ना समझना कि ये बोझ तुहाडे ते पा दिता गया है, ये बोझ तुहाडे ते पा दिता गया है। फरमाया तुहाडे तो पहलियां उम्मतां भी रोज़े रखदियां रहियां ने, और ये हुक्म तुहानू ईमान वालियो इस वास्ते दिता जा रहा है ताकि तुसी मुत्तकी ते परहेजगार बन जाओ। यानी आयत मुबारका तो पता चल रहा है कि रमज़ानुल मुबारक का कुछ प्रोग्राम ही ऐसा है
कि नेकियां दा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला ने महबूब दे सदके महबूब की उम्मत नूं नेकियां देण दा यानी ये प्रोग्राम बनाया है। जिस तरह के किसी बंदे ने डॉक्टर बनना होए ना तो डबल MA करता है, अगर उन्हें प्रोफैसर बनना होवे तो जनाब होर ये तो उतली क्लास के अंदर वो दाखला लेंदा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमा दिता, फरमाया कि जिन्हें मुत्तकी ते परहेजगार बनना है ना वो वास्ते ये रमज़ान शरीफ की क्लास लगी है। बोलो रमज़ान शरीफ की क्लास यानी कई सालों के अंदर फरमाया कि तुहानू इतना मुकाम ते इतनियां मंजिलां हासिल नहीं हो सकदियां जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर तुहानू वो मुकाम हासिल हो जाएगा। उत्थे बैठ जा, शोर ना कर, वो मुकाम तुहानू हासिल हो जाएगा। या रसूल तो फरमाया कि तुहाडे ते रोज़े फर्ज किए गए ने जिस तरह तुहाडे तो पहलियां उम्मतां ते रोज़े फर्ज किए गए सन। बड़ियां अजमत वाला महीना है, बड़ियां शाना वाला महीना है और नेकियां करन वाला महीना है। बोलो नेकियां करन वाला महीना है। अल्लाह दा कुरान फरमा रहा है, यानी कुरान पाक के अंदर वाज़े तौर पर यह बयान है। मैं मुख्तसर अर्ज़ करना कि सहाबा का ये एक तरीका सी कि अगर वो अपनी यानी अपने आप को इन्होंने जरूरत होंदी सी ना किसी शय की तो अपनी जरूरत को परे कर देंदे सन, अपने दूसरे भाई की जरूरत पूरी करते सन। यानी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है, जो महाजरीन अंसार मदीना तैयबा तशरीफ लैके आए ना तो महाजरीन ने देखा, अंसार ने देखा, सहाबा कराम ने देखा कि किसी भाई के कोल मकान नहीं तो जिहदे कोल 2 मकान सन ना उन्हें एक मकान आप रख लिया तो दूजा मकान अपने दूजे भाई को दे दिता। जिहदे कोल बल्कि हदीस के अंदर आता है कि जिहदे कोल 2 बीवियां सन तो दूसरे बंदे की बीवी नहीं सी है, किसी सहाबी की बीवी नहीं सी है, उन्हें अपनी बीवी को तलाक दे के वो निकाह के अंदर दे दी। यानी इन्हू इसार किया जाता है, इन्हू कुर्बानी किया जाता है। हदीस के अंदर आता है नबी करीम अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि एक गरीब आदमी सी, सहाबी सन सरकार दे, गरीब सन तो उन्होंने घर के अंदर ना किसी ने तोहफे के तौर पर बकरी की सिरी भेजी, बकरे की सिरी भेजी। जो वो घर के अंदर भेजी तो वो दिल के अंदर ख्याल आया कि ये नाल वाला जोड़ा मेरा हमसाया ना वो बड़ा गरीब है, मेरे तो ज़्यादा मुहताज है, वो बाल बच्चे मेरे तो ज़्यादा नहीं। उन्हें यह सोच के वो घर के अंदर सिरी बकरे की सिरी जी तोहफे के तौर पर उन्होंने आई सी, उन्हें अगे दूसरे घर के अंदर भेज दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबी फरमाते हैं कि जो दूसरे घर के अंदर पहुँची ना तो वो दिल के अंदर भी यह ख्याल आया जो पहले दे दिल के अंदर ख्याल आया सी। उन्हें वो सिरी जड़ी है तीसरे दे घर के अंदर भेज दी कि मेरा जड़ा नाल वाला हमसाया है वो मेरे तो ज़्यादा मुहताज है, मेरे तो ज़्यादा गरीब है। ये सोच के उन्हें सिरी वो घर के अंदर भेज दी। इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तो रवायत है फरमाते हैं तीसरे दे घर के अंदर जो बकरी की सिरी पहुंची है वो दिल के अंदर भी एक ख्याल आया कि मेरा नाल वाला हमसाया जड़ा है वो मेरा तो ज़्यादा मोहताज है, उन्होंने मेरे तो ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें वो सिरी चुकी तो नाल वाले घर के अंदर यानी चौथे घर के अंदर, चौथे ने पंजवें के घर के अंदर, पंजवें ने छेवें के घर के अंदर, छेवें ने सतवें के घर के अंदर जदों ये सिरी सतवें के घर के अंदर पहुंची है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते ने सतवें के दिल के अंदर भी एक ख्याल आया कि मेरा नाल वाला हमसाया जड़ा है वो मेरा तो ज़्यादा मोहताज है। मदीने के ताजदार के गुलाम फरमाते ने उन्हें वो सिरी जड़ी है फिर उस घर के अंदर भेज दी जिथों गई सी। यानी उन्हें सिरी चुकी तो सब तो पहले घर के अंदर उन्हें भेज दी। ये सहाबा का तरीका सी, ये उन्होंने इशार सी, कुर्बानी सी जो कि अल्लाह का कुरान फरमा रहा है कि मेरे नबी दे गुलाम ऐसे ने कि वो अपने नफ्सां ते यानी अपना जी चाहता है लेकिन दूसरे तरजीह देंदे ने भावें उन्होंने जरूरत ही होवे, भावें उन्होंने जरूरत ही होवे। जंगे यरमूक का वाकया
हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने, आप फरमाते हैं जंगे यरमूक के अंदर जिथे बहुत सारे बंदे शहीद होए ना, उत्थे मेरा चचा ज़ाद भाई भी उस जंग के अंदर सी। तो मैं उन्होंने तलाश करदे जदों उहदे करीब पहुँचे ना तो आखिरी सावां दा मेहमान सी, आखिरी सावां दा मेहमान सी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जदों मैं जदों दे करीब पहुँचा तो उन्हें कहा मैं पानी पीना है। हज़रत गिरामी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं पानी का प्याला भर के जदों दे करीब पहुँचे उन्हें पानी पीन का जदों इरादा किया, हाले मूँह के करीब पानी किया सी कि एक होर जख्मी की आवाज़ आई, हाय पानी, मैनू भी पानी की जरूरत है। मेरा चचा दाद भाई कह लगा पहले मैनू पानी ना पिला बल्कि उस जख्मी को पानी पिला दे। फरमाते ने मैं वो पानी लैके जो दूसरे जख्मी के कोल पहुँचा वा, जदों उन्हें पीन वास्ते अपने मुँह के करीब पानी किया है तो तीसरा जख्मी भी करीब ही लेटिया होया सी, उन्हें भी आवाज़ बुलंद की थी, हाय पानी, मैनू भी पानी चाहिए है। फरमाते ने वो कह लगा, दूसरा जख्मी कह लगा पहले मैनू ना पिला, पहले उन्होंने पिला दे। फरमाते ने जदों मैं पानी का प्याला लैके उस तीसरे जख्मी दे कोल गया तो उसकी रूह परवाज हो चुकी सी, वो अल्लाह नू प्यारा हो चुकिया सी। ते मैं पानी का प्याला वापस लैके जदों दूजे दे करीब आया वो भी अल्लाह नू प्यारा हो चुकिया सी, उसकी भी रूह परवाज हो चुकी सी। फरमाते ने जदों मैं पानी का प्याला लैके अपने चचा ज़ाद भाई दे कोल आया वा ते उसकी भी रूह परवाज हो चुकी सी। यानी उन्होंने खुद अपने आप को तरजीह नहीं दी, हालांकि जरूरत है सी। बोलो उन्होंने जरूरत यानी मरन के करीब सन, आखिरी साह सन, पानी की लोड़ सी, लेकिन अपने मूँह में पानी नहीं लाया। जदों आवाज़ आ गई कि मैनू भी पानी चाहिए तो उन्होंने अपने मूँह तो पानी हटा के उन्होंने दे दिता कि पहले उन्होंने पिला दे, मेरी खैर है। यानी इनू इसार किया जाता है, इनू कुर्बानी किया जाता है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दा तरीका सी। बोलो सरकार दे सहाबा दा तरीका सी। और इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वाहुवा शहरु सब्र, फरमाया कि ये सबर का महीना है। बोलो कादा महीना है? तो सबर का अजर जड़ा ना अल्लाह ने बेहिसाब रखे है, और सबर करने वाले दे नाल रब हुंदा है। इन अल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वाले दे नाल प्यार करदा है। कि दुनिया का प्यार तो झूठा हो सकता है, लेकिन रब के प्यार के अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं। यानी इन अल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, ते अल्लाह सब्र करने वालियां नू अजर ये नहीं कि गिन गिन के देवेगा, बल्कि बगैर हिसाब दे अजर अता फरमाएगा। कैसियाँ अजमतां वाला महीना है, कितनियाँ बरकतां ते कितनियाँ शाना वाला महीना है, कितने मुकामात वाला महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबर का महीना है। कई लोग चंगे भले होंगे ने, हट्टे कट्टे होंगे ने, लेकिन जनाब वो सरेआम खाते फिरते हैं। जे पूछा जाए तो कहते हैं मेरी तबीयत खराब है जी, मेरे को रखा नहीं जाता, मेरे को रखा नहीं जाता। हट्टे खट्टे होने के बावजूद भी बंदा रोज़ा ना रखे तो ईमान वाला होवे तो फिर वो ईमान के अंदर खतरा हो सकता है। बोलो वो ईमान के अंदर खतरा हो सकता है। आओ जिन्होंने लोगों ने सब्र किया, तकवा ते परहेजगारी की आयत मुबारक पढ़ी है, अल्लाह ने उन्होंने मुकाम कितना अता फरमाया। हज़रत अली अहमद साबर कलियर रहमतुल्लाह अलैह आप दी वालदा माजदा ना आपनों अपने भाई हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आप दी बारगाह के अंदर लैके आईयां और अर्ज़ की कि भाई जान ये मेरा नूरे नज़र है, इनू मैं तुहाडी बारगाह के अंदर तालीमो तरबियत वास्ते लैके आई हैं, तालीमो तरबियत वास्ते लैके आई हैं। आपने कबूल फरमा लिया, चुप करके बैठ, इनू इधर कर दो, तुसी इधर हो जाओ, परले पासे करो। तेरा जो बोले ना धौन च मारे हूँ बोली ना। अर्ज की हुजूर मैं इनू तालीमो तरबियत वास्ते लैके आई हाँ, इनू कबूल फरमाओ। आपने कबूल फरमा लिया। तो जो आपकी हमशीरा जान लगी है ना, भैन जान लगी, हर
वालदैन नूं अपने बच्चों का ख्याल हुंदा है ते फितरत तो भी वाकफ होंदे ने, बोलो आदतां तो भी वाकफ होंदे ने। अर्ज की हुजूर है मेरा नूरे नज़र जड़ा ना ये शर्मो हया का पुतला है, यानी बड़ा शर्मीला है तो मूँहों कुछ मंगता नहीं, मूँहों कुछ यानी भुख भी लगी हो तो फिर भी मंगता नहीं, तो ये खाण पीन का ध्यान रखना, ये खाण पीन का ध्यान रखना। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह दी हमशीरा जड़ी है हज़रत गिरामी इतनी अर्ज करके चलियाँ गई, हज़रत गिरामी हाले गई नहीं सन बल्कि हाले आपकी बारगाह के अंदर ही सन कि हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मखदूम साहब को बुलाया, यानी जिहदी ड्यूटी लंगर ते सी आपने उन्होंने बुलाया और उसके सामने ही यानी अपनी भैन के सामने ही फरमाया कि अज तो बाद तेरी ड्यूटी खत्म है, अज तो बाद अली अहमद लंगर तकसीम करया करेगा। आप दी वालदा माजदा खुश हो गई, चलिया गई। तकरीबन 12 साल के बाद आप जो दोबारा तशरीफ लैके आई तो आपने की देखा कि आपका बेटा जड़ा है अगे नालों भी कमज़ोर हो चुका है, नहीं फुलागर हो चुका है, रंग पीला पै गया है और अपने पुत्र को फरमान लगी क्या तेरे मामू ने तेनों कुछ खाण वास्ते नहीं दिता। हज़रत गिरामी अली अहमद साबर कलियर रहमतुल्लाह अलैह नूं जदों आप दी वालदा माजदा ने पूछया तो आपके मामू जान भी सामने तशरीफ फरमा सन और आपकी भैन जड़ी है बड़ियां हसरत ज़दा निगाहां दे नाल हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह दी तरफ देख रही सन। जदों पूछया कि तेरे मामू ने तेनों कुछ खाण वास्ते नहीं दिता और नाले अपने भाई नूं फरमाया कि इनू कुछ खाण वास्ते नहीं दिता, फरमाया कि मेरी भैन मैं ते तेरे सामने ही यदी ड्यूटी लंगर तकसीम करन ते लगा दी सी, ये कोलों पुछ के ने क्यों नहीं खाता। जदों पूछया गया अर्ज की अम्मी जान मामू जान ने लंगर तकसीम करने वास्ते किया सी, लंगर वंडन वास्ते किया सी, लंगर खाण वास्ते ते नहीं सी फरमाया। ये लंगर वंडन वास्ते गया सी, लंगर खाण वास्ते तो कई लांगरी ऐसे होंगे ने वो पहले अपना ही जनाब थैला भर लेंदे ने किसी को पूरा आवे या ना आवे। ये देखो कि बजुर्गों का तकवा तो उस दिन तो आपका लकब जड़ा ना साबर मशहूर हो गया। ये अल्लाह के वलियां की करामत है, बोलो अल्लाह के वलियां की। एहसास से आशक तर्जमानी करता है, कहता है कि किसी कामिल की खिदमत करे अगर मखदूम बनना है, मिलके कह लो किसी कामिल की खिदमत करे अगर मखदूम बनना है, किसी कामिल की खिदमत कर अगर मखदूम बनना है, कि खुद को देखने वाले अली महरूम रहते हैं, कि खुद को देखने वाले अली महरूम रहते हैं। अल्लाह तो पता चलिया कि जिंदा पता चलिया कि बुजुर्गों का तकवा सी, बुजुर्गों का तकवा सी कि 12 साल भी गुजर गए कोई हाय वाय नहीं की थी। एक तो बंदे रोज़ा रखते नहीं तो जे कई बंदे रख लेना तो फिर लोगों को दसते फिर रोज़ा बड़ा लगा हुआ, रोज़ा बड़ा, हालांकि रोज़ा जड़ा बातनी इबादत है, बोलो रोज़ा बातनी इबादत है और इसका ताल्लुक बराए रास्त अल्लाह के नाल है। अगर कोई बंदा लुक चुक के खा भी लेगा तो लोगों ने तो यही समझना रोज़ादार है, लेकिन रोज़ादार ऐसा करता नहीं, बोलो ऐसा करता नहीं। सामने पानी मौजूद होंदा
रोटी मौजूद होंदी है, प्यास के नाल ओदे होंठ खुश्क हो रहे होंगे ने, हलक खुश्क हो रहा होंदा है, लेकिन रोज़ादार पानी के करीब तक नहीं जाता, खाने की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि रोज़ादार का यह पुख्ता यकीन है अल्लाह ते कि ये मेरी हरकत जड़ी है सारी दुनिया तो लुक सकती है, लेकिन रब तो नहीं लुक सकती, रब तो नहीं लुक सकती। इस वास्ते रोज़ा जड़ा ना अल्लाह वास्ते वे, बोलो कादे वास्ते वे? अल्लाह वास्ते। ते जज़ा भी किन्ने देनी है? बोलो जज़ा भी किन्ने देनी है? अल्लाह ने। इस वास्ते जो बंदा रोज़ा रख लवे तो फिर सबर का मुजाहरा करना चाहिए। बंदे जो रोज़ा पता कातों लगता है, जो असी नमाज़ां नहीं पूरियां करते, असी कुरान की तिलावत नहीं करते, यानी रूहानी गज़ा असी पहुँचाते नहीं, तो फिर दिल बेकरार होंदा है, भुख लगती है। तुसी यकीन करो कि अल्लाह का जिक्र करके वेखो, कुरान की तिलावत करके वेखो, तो ना तुहानूं ढकार आवे तो गल करियो, यानी बंदा रज जाता है। बोलो बंदा रज जाता है, यानी ये रूहानी गज़ा है। बोलो की है? ये रूहानी गज़ा है। जो बंदा रोज़ा रख लवे तो फिर रोज़े दे अदाब नूं मलहूदे खातर रखना चाहिए, क्योंकि जिमें रोज़ा फ़र्ज है, इसका एहतराम भी फ़र्ज है। बोलो इसका एहतराम भी फ़र्ज है। मजूसी का वाकया मिलता है कि एक मजूसी सी, गैर मजहब सी, उन्हें वेख्या कि वह पुत्र रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर ना बाजार के अंदर खड़ा होकर कोई चीज़ खा रहा सी, रोटी खा रहा सी। उन्हें देखा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना, उन्हें अपने पुत्र के मूँह से जाके थप्पड़ मारिया। वो कहने लगा कि अब्बा तू मैनू थप्पड़ मारे हैं, आप तो रोटी खा के आ गए, तो मैनू क्यों मारे, मैनू क्यों मारे? वो कहने लगा कि मैं इस वास्ते तेनों थप्पड़ मारे है कि ये मुसलमाना दे रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये रोज़ियां का महीना है, ये नज़ूले कुरान का महीना है। अगर तू रोटी खानी है तो अंदर जाके खा, मैं भी अंदर खा के आया वहाँ। उन्हें जो इतना एहतराम किया ना, इतना अदब किया, तो हज़रत सुफियान सौरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के गदागर ने, वलियां दे शहनशाह ने, आप फरमाते हैं जो उस यहूदी का मजूसी का आखिरी वेला आया ना, उन्होंने मदीने के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो गई। इमामुल अंबिया मदीने के ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलाम आखिरी वेले तशरीफ लैके आ गए। फरमाया कि मजूसी, फरमाया कि असी इस वास्ते आए हाँ, तू रमज़ानुल मुबारक दे अदब की खातर अपने पुत्र के मूँह से थप्पड़ मारे आए, साड़ी रहमत गवारा नहीं करती कि तू बेईमान हो के मरे, तू काफर हो के मरे। फरमाया असी इस वास्ते आए हाँ ताकि तू साडा कलमा पढ़ ले, साडे गुलामां दे अंदर शुमार हो जाए, कल कयामत का दिन होएगा, असी तेरी उंगली पढ़ करके तेनू भी जन्नत दा वारस बना देंगे। हज़रत गिरामी उस मजूसी ने कलमा पढ़िया, मदीने दे ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने अपने सीने दे नाल लगाया। वो मजूसी कहन लगा, जड़ा मुसलमान हो चुकिया सी, कहन लगा जो सरकार ने मैनू अपने सीने दे नाल लगाया है, मेरे सीने चो नूर दियाँ लाटां ते शुआवां पैदा हो गई। ते जो अल्लाह दे नबी जान लगे, मैं अल्लाह दे नबी दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती, सोनिया बड़ी बंदा नवाजी की के वक्त नज़ा आ करो जो साडा भी आखिरी वेला होवे, मदीने दे ताजदार तशरीफ लैके आ जान और असी भी आका दी बारगाह दे अंदर अर्ज करिए, बड़ी बंदा नवाजी की के वक्त नज़ा आ पाए, वक्त नज़ा आ पाए। ज़रा ठहरो कि मैं कर लूँ नज़ारा।
जरा ठहरो के मैं कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। मुसलमान भाइयों पता चले जड़ा मजूसी है गैर मजहब है साढ़े थोड़े नज़दीक वो मुसलमान नहीं। हजरात गिरामी आखिरी वेले कलमा पढ़ लवे मदीने दे ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलाम उन्होंने भी जहन्नम नहीं जान देंदे ते जड़े कलमा पढ़ने वाले ने सरकार मदीना अलैहिस्सलाम दे गुलाम ने जड़े नमाज तरावी अदा करने वाले ने नमाजा पढ़ने वाले ने रोजे रखने वाले ने इमामुल अंबिया दी जात दरूदो सलाम पढ़ने वाले ने वो किवें जहन्नम के अंदर जा सकते हैं। इस वास्ते जड़ा नबी दा गुलाम है जड़ा नबी दी सीरत ते अमल करने वाला है सरकार दियां अदावां नूं अपनाने वाला है ओदा ते अकीदा है वो ते बड़े फखर दे नाल कहंदा है कि दो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा पर ये दो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया। अल्लाह करे असी इस काबिल हो जाइए कि असी भी ये गल कह सकीए क्योंकि ये मैं आशक की जुबान च दस रहा हाँ। दो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया। सारे कह लो सारे दो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया। दो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा। इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों रोज़े दे अंदर सब्र करना सब्र दा मुजाहरा करना अल्लाह अजर बेहिसाब अता फरमाएगा। और फरमाया कि है मेरे गुलामों मैं पहले भी अर्ज़ की है कि पहले नबियां दे अंदर कोई सैरी दा प्रोग्राम नहीं सी बल्कि मदीने दे ताजदार नूं अपनी उम्मत ते रहम आया। फरमाया कि है मेरे गुलामों तसखरू शहरी किया करो। लेकिन हजरात गिरामी कुछ बंदे ऐसे भी ने कुछ मुसलमान ऐसे भी ने वो कहते ने हुजूर मौलवी साहब सानू सैरी नू खाण दी लोड़ ही नहीं पैंदी असी रात ही इन्ना खा लेने हाँ। हजरात गिरामी मैं अर्ज करांगा अगर रात नू खाण वाले हो तुहाडा रोज़ा ते हो जाएगा लेकिन इमामुल अंबिया दे फरमान ते जरा गौर करना। फरमाया तसखरू शहरी करो फ़इन्ना सहूरा बरकतुन। फरमाया सैरी दे अंदर अल्लाह ने तुहाडे वास्ते बरकतां रखियां ने। मालूम होया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने ऐ लोगों ऐ मेरे गुलामों सुबह उठ के रोटी जरूर खाना ये अंदर अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाएगा। मालूम होया जेड़ा भी शहरी नू उठ रहा है शहरी कर रहा है उन्होंने मदीने दे ताजदार उठा भी रहे ने जगा भी रहे ने ते शहरी भी खिला रहे ने। हज़रात गिरामी पहला रास्ते में फरमाया कि बरकतां होणगियां इमामुल अंबिया जगा रहे ने जिवें सरकार अपने हर उम्मती दी खातर कबर दे अंदर तशरीफ लिया रहे ने और इंशाअल्लाह कबर दे अंदर तशरीफ लियाउंदे रहणगे। हज़रात गिरामी इस तरह मदीने दे ताजदार शहरी वेले अपने हर उम्मती नू जगा रहे ने। और दूसरा राह दे फरमाया कि अगर उठे जे फरमाया तहज्जुद
दा वेला है, 2 नफल तहज्जुद पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 12 पढ़ लो, यानी जितनी फुर्सत है तहज्जुद नवाफिल अदा कर लो, नाल सहरी भी खाओ, तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लो। फरमाया अगर पूरा महीना तुसा आदत बना लई, बाद के अंदर भी पढ़ते रहे, अगर पूरा साल आदत बन गई, हो सकता है अल्लाह तेरे सिर ते वलायत दा ताज रख देवे, क्योंकि वली ओही हुंदे ने जेड़े तहज्जुद पढ़न वाले हुंदे ने, नमाज़ां पढ़न वाले हुंदे ने। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ने मेरी उम्मत शाबेदार हो जाए, रात नू जागण वाली हो जाए, बल्कि रिजल्ट मैं आउट करना वा कि इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार ये चाहते ने सरकार अपने हर उम्मती नू अल्लाह दे वली दे रूप दे अंदर वेखना चाहते ने। सरकार अपने हर उम्मती नू वली दे रूप दे अंदर वेखना चाहते हैं। और इतनिया अजमतां वाला, इतनिया बरकतां वाला महीना है, जेड़े बंदे उठते जे तहज्जुद पढ़नी कोई औखी तो नहीं होता। बोलो तहज्जुद पढ़नी ते नाल बंदा दुआ करे कि या अल्लाह रमज़ान शरीफ के अंदर अगर तौफीक अता फरमाइए ना, इस तरह सारा साल ही मैनू तौफीक दे रखी, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। फरमाया कि ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी मत करो। शैतान की पैरवी ये नहीं कि कभी रोज़ा रख लिया, कभी ना रखा, कभी नमाज पढ़ ली, कभी ना पढ़ी, ये ईमान वालियां दी निशानी नहीं। फरमाया कि ईमान वाले वो ने जेड़े हमेशा नमाज़ां अदा करते रहते हैं। बोलो हमेशा नमाज अदा करते रहते हैं। अल्लाह तुहानू ते मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए। और रमज़ान शरीफ दा महीना अज पहला जुमातुल मुबारक है, अल्लाह ताला इहदियां बरकतां तो फीज़ो बरकात तो सब नू माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतां अदा